तुम नहीं खा रही? आओ खा लो। तुम खा। आ जाओ। नहीं। चाय खिला लो। ये है क्या? चलो। चली गई रुबाब। अच्छा पैकिंग कर रही है। ओ नताशा है तो। जहे नसीब आज मसरूफ लोगों ने हमें कैसे याद कर लिया। तुम्हें भुला कौन सकता है आखिर, बताओ। कह रहे आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। मिस कर रहा हूँ तुम्हें, मिलो मुझसे। क्यों तुम्हारी चौकीदार कहाँ गई जिसके खौफ से तुम मुझसे मिलते नहीं थे। आज सुबह ही लंदन गई है वो। ओहो, चली गई। ओके। तभी मैं कहूँ कि अदील अहमद में इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई है। ये फजूल के ताने मत दो और मिलो मुझसे। बहुत बोर हो गया हूँ, तंग आ गई हूँ इस मंडेन मोनोटनस लाइफ से मैं नताशा। ऑफिस, घर, अब्बा की तबीयत और रबाब के फजूल के टेंट्रम से आई एम सिक एंड टायर्ड। तुम्हारे घर आ जाऊं? पागल हो गए हो, सलमान वापस आ गया और वैसे भी मैं तुम्हें रोज रोज अपने घर नहीं बुला सकती। सर्वेंट्स मेरे नोटिस करेंगे। कब आजाद होगी ये हसीन शहजादी उस देव की कैद से? ये हसीन शहजादी एक शादी अटेंड करने इस्लामाबाद जा रही है। शहजादा चाहे तो वहां आ सकता है। अच्छा और देव क्या करेगा? तो यहाँ ऑफिस के काम देखेगा और शहजादी अकेली जा रही है। अच्छा तो if I manage to take a leave, probably we can meet up in Islamabad. That's what you're saying, right? हाँ, I'm so excited to meet you now. Acha, give me an hour. Let me see. Okay? चलो मिलते हैं फिर। हाँ, see you there. आयरन का स्टॉप इतना दूर है यार, इस इलाके में तुम्हें कैसे जाने दूं यहाँ से। वहाँ घर की बात और थी, गेट खोला, सामने महन आराम से बैठ गए। यहाँ तो क्या अंकल क्या लड़के, ऐसे नजरों से घर तक छोड़ के वो देखो। अच्छा मेरे इमोशनल हीरो, किसी क्या मजाल जो तुम्हारे होते हुए मुझे ऐसी वैसी नजरों से देखे। देखे तो देखे, मुंह तोड़ देना मैंने। अच्छा अच्छा, जुबान मार धाड़ की बातें नहीं करो, मेरा दिल बहुत नाजुक है। अच्छा हाँ। ये तो है। लंच क्या करोगे? कुछ भी यार, तुम कर लेना प्लीज ऑफिस में लंच। भूखी मत आ जाना बिस्किट खा के। कर लूंगी लंच। हमारे पास फ्रिज भी तो नहीं है ना, अगर फ्रिज हो तो मैं रात को ही ज़्यादा सारा खाना बना के रख लेती, आसानी होती। हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा, जीरो, नथिंग। कल से जॉब शुरू कर रहे हो ना? कर दिए भाई, तो और भी रास्ता भी नहीं है। जोसेफ को इम्प्रेस करना है, वरना फिर सड़क पे आ जाएंगे मजीद। चलो आ गई तुम्हारी बहन। खटारा है ना बस। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। लंच कर लेना हाँ कर लो। याद से। चाचा नाड़ा लटक रहा है आपका। शुक्र है शर्जीना, तुम्हारी शक्ल देखने को मिली। 3-4 दिन पहले तुमने आने के लिए कहा था और अब आ रही हो। मेरे ऑफिस में बहुत काम था, अभी भी लंच ब्रेक था, बॉस से 2 घंटे ऑफ लेकर आई हूँ। फिर
नया घर जो है उसकी खरीदारी अच्छा, के बता कामकाज दिया में इनको? टाइम चला जाता है। अभी कल से ही बस ऑफिस ज्वाइन किया ना। नया घर? क्या हॉल फोन नहीं, बोल अभी रही नहीं हो? बताया। मुझे बताओगी ये क्या हुआ है? बता रही हूँ, इसलिए खुद आई हूँ। कॉल नहीं की, कॉल पे बता दी तो आप और परेशान होती। बैठे बताती। परेशान ही कर देती हो। हवा निकाल दी किसी ने। अबे क्या हुआ? बेटा होगा तेरे साथ यहाँ पे, बच्चे जिंदगी हिसाब कर देंगे तेरे यहाँ पे। क्या हुआ? कहीं कहीं जा रहा था? पानी का कूलर और पर्दे लेने जा रहा था। चल मैं लेकर आता हूँ। मैं चलता हूँ ना साथ। नहीं मुझे कुछ काम भी है, मैं ले आता हूँ। मैं जरा इनसे निपटता हूँ। किसने किया? बेटा तूने किया? रुक ना, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? इतना कुछ हो गया, तुमने बताया तक नहीं? मैं और मुस्तफ़ा घर से बाहर बेयारों मददगार खड़े हुए थे। टाइम ही नहीं मिला कुछ बताने का। क्या बताते, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि रुबाब ने इतना घटिया इल्जाम लगाया और शगुफ्ता भाभी और इफ्तिखार भाई ने यकीन भी कर लिया, कुछ नहीं कहा उसे। इसी बात का तो दुख है अम्मी। क्या कहते हैं? मुझसे भी बहुत हर्ट है कि उसके अम्मी अबू ने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल खामोश रहे पूरा टाइम। ये रुबाब तो बड़ी चालाक निकली भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी ससुराल वो आई इसी मकसद के लिए थी कि कोई ना कोई मंसूबा बना के तुम्हें और मुस्तफ़ा को इस घर से चलता करे। मम्मी कोई बाहर वाला जितने मर्जी मंसूबे बना ले, लेकिन उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक कोई घर वाला उसको शय ना दे रहा हो। हाँ, ये बात ठीक यहाँ है। पे तो अम्मी और अदील दोनों उसको शय दे रहे थे, ये तो होना था। तब और तुमने क्या? और मुस्तफ़ा ने इतना कुछ अकेले सहा, तुम्हें तो उसी रात उसी लम्हे यहाँ आ जाना चाहिए था। तुम कोई लावारिस नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। सही बात अम्मी है। कहा था मैंने उससे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। फिर कह रहा था कि मुझे सिर्फ ड्रॉप कर दे, लेकिन उस बात पे मैं नहीं मानी। मैं कैसे उसको इस मुश्किल वक्त में छोड़कर अकेले आ जाती। तब फोन तो करती मुझे, तब बाबा से मशवरा कर लेती, कोई ना कोई हल तो निकल आता ना इस बात का। कितने सपोर्टिव पेरेंट्स हैं। कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि हमने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी है। अल्लाह का शुक्र है कि इतने कम टाइम में किराए पर फ्लैट मिल गया। बस ऐसा ऐसा करके उसको सेट कर लेंगे। बस अब मैं जाऊंगी वापस, मुझे काम पे जाना। तुम कहीं नहीं जा रही हो, इस वक्त खाने का वक्त है। मैं तुम्हें खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। नहीं मैं अभी खाना नहीं बेटा खाना तैयार है, मुझे देर हो जाएगी ना अम्मी। अब तुम मैं हाथ खाना धो ना, हाथ धोकर आओ, बस 2 मिनट में लगाती हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला मुस्तफा के लिए कुछ भी लंच में बनाने के लिए। अभी किचन नहीं सेट हुआ हमारा। वो पता नहीं क्या बाहर उल्टा सीधा खाएगा और मैं यहाँ पे आपके हाथ का मजेदार खाना खा लूँ। गलत बात है ना, इसलिए मुझे जाना है। मुस्तफ़ा के लिए भी पैक करके ले मुस्तफा जाओ का यार। बहुत ख्याल रखने लगी हो। वो भी ख्याल रखता है बहुत मेरा। शर्जीना किसका नहीं रखती बस ख्याल? ये जो छोटी मोटी परेशानियाँ मसले आए हैं ना, ये भी इकट्ठे मिलजुल के गुजार लेंगे।